तो हमें पतली कमर चाहिए, बट उस पतली कमर का हम क्या करेंगे अगर हम हेल्दी नहीं है, फिट नहीं है। ये 20s में आपकी बॉडी नहीं है, अभी 30s एंड 40s में हेलो, वेलकम, हेलो। सबको पहले पनीर दे देंगे और लास्ट का एक पनीर और इतना भर भर के मटर और करी खा लेंगे। इट्स 2025 एंड आई थिंक ये हाई टाइम है कि वी स्टॉप बीइंग जस्ट थिन एंड जस्ट वेट लॉस। क्या हो गया, कर लिया ना सारा जो भी आपने यूट्यूब पे कंटेंट देखा, जीरा पानी, ये पानी, वो पानी, सब पी लिया। वजन शायद पहले कम भी होता था पर अब नहीं हो रहा है, बिकॉज वेलकम टू योर लेट 30s और 40s। वेलकम टू अ वीडियो जहां आज हम बात करेंगे बॉडी में इन्फ्लेमेशन की, हार्मोनल इम्बैलेंस की, और क्यों इतना डिफिकल्ट हो रहा है सबको वेट लूज करना, जबकि डाइट तो सब कर रहे हैं, जीरा पानी तो सब पी रहे हैं, वॉकिंग तो सब कर रहे हैं, बट फिर भी मेटाबॉलिज्म गॉन फॉर अ टॉस, मसल है नहीं बॉडी में कुछ, बोन डेंसिटी गॉन फॉर टॉस, जॉइंट में पेन, फटीग, टायर्डनेस, मतलब चल ही रहा है। कॉन्स्टिपेटेड, ब्लोटिंग, एसिडिटी और ऑटो इम्यून डिजीजेस बढ़ रही है, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, लोग खुश नहीं है। तो हमें पतली कमर चाहिए, पर उस पतली कमर का हम क्या करेंगे अगर हम हेल्दी नहीं है, फिट नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर करना आपके अभी करंट एज क्या है और आपका कंसर्न क्या है हेल्थ। यू पर्सनली वांट टू कंसल्ट मी फॉर योर फिटनेस एंड वेट लॉस जर्नी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, यू कैन रजिस्टर एंड आई कैन पर्सनली गाइड यू। ऑलराइट, लेट्स बिगिन द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, अगर आप अपने बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस, इन्फ्लेमेशन ये सब डील कर रहे हो, सबसे पहली चीज जो आपको देखना है इज योर नर्वस सिस्टम। आई नो आप सोचोगे अरे वेट लॉस से क्या, हाउ डज इट मैटर, हाउ इज इट रिलेटेड। गर्ल्स, यू नीड टू वर्क ऑन कामिंग योरसेल्फ डाउन। आप अगर कॉन्स्टेंटली फाइट और फ्लाइट मोड में रहोगे, ये 20s में आपकी बॉडी नहीं है, अभी 30s एंड 40s में हेलो, वेलकम, हेलो। इस टाइम आप अगर अपने कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में हो, ट्रॉमा में हो, घर वालों के पीछे, बच्चों के पीछे, बॉस के पीछे, कॉन्स्टेंटली पैनिक मोड, स्ट्रेस मोड, फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहोगे, इट विल नॉट वर्क। वी हैव टू बी इन रेस्ट और डाइजेस्ट मोड। ऊपर से हमारा ओवर गिविंग, ओवर थिंकिंग नेचर तो रहता ही है कि हमें सबके लिए करना है। इट्स जस्ट टेकिंग अ टोल ऑन आवर हॉर्मोन्स। सो यू हैव टू वर्क ऑन रेगुलेटिंग योर नर्वस सिस्टम। कैसे करोगे? थेरेपी लेना, ब्रेथ वर्क करना, जर्नलिंग करना, अपने खुद के लिए समय निकालना, थोड़ा बहुत जितना भी टाइम मिले, हफ्ते में 1-2 घंटे ही चाहे क्यों ना हो। ठीक है, अपना कोई पैशन, हॉबी, डिजायर जो था उसको परस्यू करना, रिज्यूम करना। पॉइंट नंबर 2, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए हमें कैसी फूड्स लेनी चाहिए। हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ फैट्स, तो हम किस तरह के फैट इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में वो मैटर करता है। तो वो तले हुए चीप क्वालिटी ऑयल वाले स्टफ्स हमें ओमिट करना है। खाने में इंक्लूड गुड क्वालिटी फैट्स, कोकोनट्स, घी, आलमंड्स, walnuts, all the good nuts, right? And omega 3 supplements भी आप स्टार्ट कर सकते हो, omega 3, omega 6 fatty acids, तो good fats. Avocados also have it. आजकल एवोकाडोज बहुत इजीली अवेलेबल है। Of course they're expensive. हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है महिलाओं के बॉडी में, that is estrogen. अब कभी कभी ईस्ट्रोजन अगर बहुत एम्पल क्वालिटी में है, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस अगर है, जिसमें पेनफुल पीरियड होता है, इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, एक्ने हो सकती है, हेयर फॉल हो सकती है, डोमिनेंस की वजह से, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें उसको बॉडी से डिटॉक्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें चाहिए लॉट ऑफ क्रूसीफरस वेजिटेबल्स, हमें चाहिए लॉट ऑफ फाइबर इन आवर डाइट। वैसे भी डेली हमारी बॉडी को 25 to 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर चाहिए, तो आप कोशिश करना डाइट में लॉट ऑफ क्रूसीफरस वेजिटेबल्स आते हैं, कैबेज, ब्रोकोली, cooked, nothing raw. This helps to flush out the excess estrogen from your body, your gut health, okay? Because if you are constipated, hormonal imbalance होगी। If you are constantly bloated, फाइबर के बारे में हमने बात की, बट प्रोबायोटिक भी ऐड करना है। केफिर हो गया, घर पे जमी हुई दही, घर पे बनाई हुई छाछ, बटर मिल्क, these can be added. Also कलरफुल वेजीज, कलरफुल फ्रूट्स, डिफरेंट वैरायटी के वेजीज जो सीजनली अवेलेबल है। कलर पैलेट होना बहुत जरूरी है। Also your protein, stop giving your protein to your kids and your family members and your father और your husband. अपने लिए भी बचा के रखो। ये जो हमारी हैबिट होती है ना कि पनीर का बड़ा पीस, चिकन का बड़ा पीस अपने बच्चों को देना या अपने पति को दे देना, stop it. You need it. Your body needs it. Your muscles need it. Your bones need it. प्रॉब्लम में फंस जाओगे। Your hormones need it. Your hormones need that protein. तो अपने लिए बचा के रखो। I know हम औरतें अपने प्यार में, लाड में बाकी लोगों को देते रहते हैं,
खुद के लिए बहुत सबसे कम बचा के रखते हैं। मतलब अगर घर पे मटर पनीर बनेगी तो सबको पहले पनीर दे देंगे और लास्ट का एक पनीर और इतना भर भर के मटर और करी खा लेंगे। स्टॉप डूइंग इट, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली इफ नॉट मोर। अगर खुद बनाए तो 2-4 पनीर प्लीज एक्स्ट्रा रख लेना, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। खास करके प्रोटीन बाकी लोगों को दे देना और खुद के लिए कुछ ना रखना, स्टॉप डूइंग इट। मदर्स, यू कैन रिलेट टू इट। वाइफ्स, यू कैन रिलेट टू इट। कमेंट्स में बताना ये आप करते हो कि नहीं, ठीक है। टू इन्फ्लेमेशन के लिए आप अपने डाइट में एडेप्टोजन हर्ब्स इंक्लूड करेंगे। मोस्ट रिसर्च जो हर्ब्स है, हल्दी, तुलसी, शतावरी, जिंजर, इन सबको ऐड करना है डाइट में। अब भारी मात्रा में नहीं ऐड करना है, भारी मात्रा में, क्योंकि ये हर्ब्स इनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे होती है। राइट अमाउंट एंड राइट क्वालिटी कंटेंट में उसको ऐड करना है। जबरदस्ती क्योंकि दिस विल वर्क सो आई एम गोइंग टू ऐड इट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, नो। उसके लिए न्यूट्रिशन इज बेस्ट ही है, तो आप चाहे पर्सनल गाइडेंस तो आ जाइएगा, ठीक है। बट दीज हर्ब्स रियली हेल्प and yes, you can and you should also take supplementations like vitamin D, omega 3, multivitamin ले सकते हो। प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, अराउंड हो, उसके आसपास हो, उस टाइम में फॉलिक एसिड ले सकते हो। PCOS है तो ऑफ कोर्स योर विटामिन D, B12 should be fine. Myo-inositol is a great supplement that you should have. So there are good things that you should take, but supplementation has to be taken in some limited time and also under proper guidance. खुद से अगर सप्लीमेंट ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म खुद ही मत लेना, थोड़ा थोड़ा ब्रेक दे दे के लेना है और अपने बॉडी को समझ के, अपने प्रॉब्लम इश्यू को समझ के लेना है। इसी वजह से आपको प्लीज गेट ईयरली ब्लड चेकअप्स डन, योर फुल CBC रिपोर्ट, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, योर लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, विटामिन D, B12, प्रोलैक्टिन लेवल्स, योर थायराइड प्रोफाइल, योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मॉनिटर्स, ठीक है। अपने ब्लड शुगर को भी स्पाइक होने नहीं देना है हमेशा। कांस्टेंट अप एंड डाउन होगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस एंड इन्फ्लेमेशन बॉडी में होगी, तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। सो गाइज एंड गर्ल्स, इफ यू आर इन योर 30s एंड अबव एंड इफ यू थिंक only not eating and crash dieting and jeera pani is going to help you, then no, it does not work like that. It's 2025, let us be more kind to ourselves, to our bodies, and only being thin is not the goal. ओनली जस्ट वेट लॉस, फैट लॉस है, हेल्दियर है, फिटर है, मसल ग्रोथ है, स्ट्रेंथ डेवलप करना। सिर्फ पतली कमर नहीं, स्ट्रॉन्ग कमर चाहिए अभी हमें। ऑलराइट, सो दिस इज इट। प्लीज सेव एंड शेयर द वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में बनाऊंगी, अगर आप घर पे हो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल डेवलप करने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए, मसल रेस्टोर करने के लिए। सबसे पहली बात तो हमारी अभी इस एज ग्रुप में मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको रेस्टोर करने के लिए हम कैसे घर पे स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सो दैट यू कम बैक फॉर वीडियो नेक्स्ट वाला, बिकॉज आई नो कि यूट्यूब मेरे वीडियोस लोगों तक अब पहुंचते ही नहीं है। सो या, इफ यू कुड एंगेज, यू विल गेट द नेक्स्ट वीडियो। I'll see you guys soon. Till then, check out my mini vlogs and shorts, and I'll see you. Bye.